हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सनाउल्लाह जमाली। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी एलर्जी और एनाफाइलेक्सिस को। इस वीडियो से हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोसाइट मैक्रोफेजेस को, और मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा लास्ट वीडियो है डब्ल्यूबीसी का। इसके बाद हम इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स हैव प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन सिमिलर टू न्यूट्रोफिल्स, दे सर्कुलेट एंड एंटर इन द टिश्यूज। मोनोसाइट जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज और फंक्शन जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स की तरह होते हैं, और ये भी सर्कुलेट करते हैं पहले ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं, बनते हैं बोन मेरो से, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करके फिर एंटर होते हैं टिश्यूज़ के अंदर। याद रखिएगा, हमने डिस्कस किए पीछे इज़ाइनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स को। वो तीनों ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, उनके पास ग्रेन्यूल्स अवेलेबल होते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल्स होते हैं। लेकिन मोनोसाइट्स जो होते हैं वो अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। और लिम्फोसाइट्स भी हम पढ़ेंगे, लिम्फोसाइट्स भी अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो मोनोसाइट्स जो होते हैं वो अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, इनके पास कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता, लेकिन इनके फंक्शंस जो होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं सिमिलर टू न्यूट्रोफिल्स होते हैं। मोनोसाइट्स के फंक्शंस और प्रॉपर्टीज सिमिलर टू न्यूट्रोफिल्स होते हैं। दे सर्कुलेट इन द ब्लड, वो बोन मैरो से बनते हैं, ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, फिर इंटर होते हैं टिश्यूज़ के अंदर। टिश्यूज़ के अंदर याद रखिएगा मोनोसाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस। टिश्यूज़ के अंदर मोनोसाइट्स जो होते हैं वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान कौन कौन सी चेंजेस आते हैं? साइज इंक्रीज होगी मोनोसाइट्स की, लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम से डेवलप होगा, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होगा। याद रखिएगा, जब टिश्यूज़ के अंदर मोनोसाइट्स होते हैं तो वो मोनोसाइट से टिश्यूज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। और इस कन्वर्जन के दौरान मोनोसाइट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं? उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है, उसके अलावा उनमें लाइसोसोम्स ज़्यादा डेवलप होते हैं, और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं विद इन मोनोसाइट्स, तभी वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। और मैक्रोफेजेस एज वी नो दैट दे आर द पावरफुल फेगोसाइट्स। मैक्रोफेजेस जो होते हैं पावरफुल फेगोसाइट्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, जो फॉरेन पार्टिकल्स को सबसे अच्छे से इनकलफ कर जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स भी फेगोसाइट्स होते हैं, हमने बेसोफिल्स डिस्कस किए, वो भी वीक फेगोसाइट्स होते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल फेगोसाइट ऑफ इम्यून सिस्टम are macrophages that are formed from monocytes. Macrophages engulf foreign particles easily. बहुत आसानी से वो फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन इन्वेडर्स को इनगल्फ कर जाते हैं, तभी इन्हें पावरफुल, मोस्ट पावरफुल फेगोसाइट कहा जाता है। मैक्रोफेजेस सीक्रेट अप टू 100 डिफरेंट सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग फैक्टर्स ऑफ इन लिम्फोसाइट्स एंड द सेल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्लॉट प्रोमोटिंग फैक्टर्स। मैक्रोफेजेस जो होते हैं 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें सीक्रेट करते हैं। मैक्रोफेजेस 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें सीक्रेट करते हैं, जिनमें वो फैक्टर्स होते हैं जो लिम्फोसाइट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, या दूसरे सेल को, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, क्लॉट प्रोमोटिव फैक्टर्स हो गए। याद रखिएगा, मैक्रोफेजेस पावरफुल फेगोसाइट्स होते हैं। मैक्रोफेजेस 100 से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, 100 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लिम्फोसाइट्स को, या तो दूसरे सेल को, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हो गए या क्लॉट प्रोमोटिव फैक्टर्स हो गए। तो हमने डिस्कस किए मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स क्या होते हैं? मोनोसाइट्स अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, जिनके पास कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज हैं। इनके प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन सिमिलर टू न्यूट्रोफिल्स हैं। ये बनते हैं बोन मेरो से, फिर ब्लड में सर्कुलेट करके फिर टिश्यूज़ में आ जाते हैं। मोनोसाइट से जब टिश्यूज़ में आते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर, और उनमें ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन मोनोसाइट टू मैक्रोफेज कौन कौन से चेंजेस आते हैं? साइज इंक्रीज होगी मोनोसाइट्स की, उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम से डेवलप होगा, एंड लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होगा। मैक्रोफेजेस बन जाएंगे। मैक्रोफेजेस पावरफुल फेगोसाइट्स होते हैं जो किसी भी फॉरेन इन्वेडर को आसानी से इनगल्फ कर देते हैं। मैक्रोफेजेस सीक्रेट करते हैं 100 डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसमें फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं लिम्फोसाइट्स को और दूसरे सेल्स को, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, क्लॉट प्रोमोटिंग फैक्टर्स हो गए। तो ये थी कुछ मोनोसाइट मैक्रोफेज की। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम, जिसे
किलो एंडोथेलियल सिस्टम भी कहा जाता है। मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम प्रीवियसली कॉल्ड एज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ मोनोसाइट मैक्रोफेजेस एंड देयर प्रीकर्सर सेल्स। मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम जो होता है उससे मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम जो होता है उसे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस और उनके प्रीकर्सर सेल्स होते हैं। याद रखिएगा मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, जैसे हमने मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस डिस्कस किए, इसमें मोनोसाइटिक सेल्स भी होंगे और फिर मैक्रोफेजेस भी होंगे, ये दोनों मिलेंगे और उनके प्रीकर्सर सेल्स जो उन्हें एक्टिवेट करते हैं वो सेल्स भी होंगे। ये पूरे मिलके ये तीनों सेल्स मिलके तीनों टाइप के सेल्स मिलके एक सिस्टम बनाएंगे जिन्हें मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी कहा जाता है। याद रखिएगा मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम को रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बोलते हैं। द सेल्स ऑफ दिस सिस्टम हैव कॉमन ओरिजिन, मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन। सेल्स जो भी इन सिस्टम के मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम की जो भी सेल्स हैं जिसमें मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस गए, इनके कॉमन ओरिजिन होती है, सेम ओरिजिन, मॉर्फोलॉजी और फंक्शन सेम होते हैं। सेम ओरिजिन होता है मॉर्फोलॉजी और फंक्शन, क्योंकि वी नो दैट मोनोसाइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस के, तो मैक्रोफेजेस कहाँ से बन रहे हैं अल्टीमेटली मोनोसाइट से, और मोनोसाइट भी WBC है वो बोन मेरो से, तो इनका कॉमन ओरिजिन होता है जो बोन मेरो से ही बनते हैं। उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं और फंक्शंस भी जो मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस होते हैं उनके फंक्शंस भी सिमिलर होते हैं। याद रखिएगा मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम के अंदर 3 किस्म के सेल्स होते हैं, एक मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और उनके प्रीकर्सर सेल्स। मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और उनके प्रीकर्सर सेल जिनके सेम कॉमन ओरिजिन होते हैं, मॉर्फोलॉजी होती है और फंक्शन सेम होती है। मोनोसाइट माइग्रेट टू टिश्यूज एंड डिफरेंशिएट टू मैक्रोफेजेस। मोस्ट ऑफ दीज बिकम फिक्स्ड टू टिश्यूज एंड नेवर रिटर्न बैक टू द ब्लड। सम कैन बिकम मोबाइल अगेन। मोनोसाइट से जो होते हैं वो टिश्यूज में माइग्रेट कर जाते हैं। मोनोसाइट से जब बन जाते हैं ब्लड के अंदर शॉर्ट टाइम के लिए सर्कुलेट करते हैं, फिर टिश्यूज में जाते हैं, वहाँ टिश्यूज में वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ तो ऐसे टिश्यूज के साथ फिक्स हो जाते हैं कि वो वापस ब्लड में आते ही नहीं, और कुछ होते हैं जो वापस से मोबाइल होके वापस से ब्लड के अंदर सर्कुलेट करने आ जाते हैं। याद रखिएगा सम monocytes that are converted into macrophages that become fixed to the tissues, but some again become mobile and they again come into blood. कुछ मोनोसाइट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं टिश्यूज़ के साथ और कभी वापस से रिटर्न नहीं करते ब्लड में, और कुछ जो होते हैं वो फिर से मोबाइल हो जाते हैं। मोनोसाइट या फेगोसाइट सिस्टम या मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम, मोनोसाइट फेगोसाइट सिस्टम, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम भी बोलते हैं। ये सिस्टम जो होती है इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं? मोनोसाइट्स होते हैं, मोबाइल मैक्रोफेजेस होते हैं, मोबाइल मैक्रोफेजेस, फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस और फ्यू स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। मोनोसाइट तो हमने डिस्कस किया, हमने ये बोला कि मोनोसाइट जब टिश्यूज़ में जाएंगे तो वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसमें से 2 किस्म के मैक्रोफेजेस होते हैं, एक मोबाइल मैक्रोफेजेस, एक फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस। वो मैक्रोफेजेस जो जाके टिश्यूज़ के साथ फिक्स हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते उन्हें फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस बोला जाता है, और वो मैक्रोफेजेस जो वापस से टिश्यूज़ में आ जाते हैं, वापस से ब्लड में आ जाते हैं, उन्हें मोबाइल मैक्रोफेजेस बोला जाता है। तो 2 किस्म के मैक्रोफेजेस, एक मोबाइल मैक्रोफेजेस, एक फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस, और कुछ स्पेशलाइज सेल्स होंगे जो चारों किस्म के सेल्स मिलके मोनोसाइट फेगोसाइट सिस्टम बना रहे होते हैं। याद रखिएगा मोनोसाइट फेगोसाइट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स: monocytes, mobile macrophages, fixed tissue macrophages, few specialized cells. Cells of this system are abundant at all portals of entry of invading organism. सेल्स जो होते हैं मोनोसाइट फेगोसाइट सिस्टम के वो अबंडेंट होते हैं, हर जगह से जहाँ से कोई भी फॉरेन इन्वेडर आ रहा होता है वहाँ पे ये सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस आर द मोस्ट important, most powerful phagocyters of the body of the immune system. तभी ये हर जगह पे ऑल पोर्टल्स पे अवेलेबल होते हैं जहाँ से इन्वेडिंग ऑर्गन फॉरेन पार्टिकल जो होती है वो एंट्री कर रही होती है। सेल्स ऑफ दिस सिस्टम आर अबंडेंट एट ऑल पोर्टल्स ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गन्स। सेल्स जो होते हैं मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम के वो हर जगह पे जहाँ से फॉरेन पार्टिकल अंदर आ रही होती है वहाँ पे अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। इनके फंक्शंस मोनोसाइट फेगोसाइट सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से हैं?
रिमूवल ऑफ डेड सेनेस्केंट फॉरेन और अल्टर्ड सेल्स और फॉरेन पार्टिकल्स। ये क्या करवाते हैं, जो डेड फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो सेनेस्केंट फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, या अल्टर्ड सेल्स जो होते हैं फॉरेन पार्टिकल्स, मेनली फॉरेन पार्टिकल्स जो भी इन्वेटिगर आर्गन्स होते हैं उन्हें ये रिमूव करवा देते हैं। फॉर सपोज अगर कोई और टाइप ऑफ WBC भी उनके अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड कर रही और उन्हें किल कर रही है, तो फिर भी रिमूव करना किन का काम होता है, ये मोनोसाइट फेगोसाइट सिस्टम का, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम का, जो रिमूव करती है डेड सेल्स को, सेनेस्केंट सेल्स को, फॉरेन अल्टर्ड सेल्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को। उसके अलावा दूसरे सेल्स की फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। याद रखिएगा, मोनोसाइट फेगोसाइट सिस्टम दूसरे सेल्स, जैसे हम आगे इम्यूनिटी में पढ़ेंगे, नेचर किलर सेल्स होंगे हमारे पास, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, वो सारे हम पढ़ेंगे। वो उनके फंक्शन भी रेगुलेट होते हैं थ्रू मोनोन्यूक्लियर मोनोसाइट फेगोसाइट सिस्टम के थ्रू। दे रेगुलेट फंक्शन ऑफ अदर सेल्स, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजेंस इन द इम्यून सिस्टम। याद रखिएगा, मोनोसाइट फेगोसाइट सिस्टम जो होते हैं वो एंटीजेंस को प्रेजेंट करवाते हैं इम्यून रिएक्शंस के अंदर, एंटीजेंस फॉरेन पार्टिकल्स को इम्यून रिएक्शंस के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं मुख्तलिफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के अंदर वी डिस्कस्ड अर्लियर के न्यूट्रोफिल्स हमारे पास होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर होते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ उनके फंक्शंस को रेगुलेट भी करते हैं। लेकिन ये मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम के सेल्स जो होते हैं वो भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स और ट्यूमर सेल्स, जो ट्यूमर सेल्स बन रहे होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं ट्यूमर सेल्स के, उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोब्स को और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रक्शन करवाती है माइक्रोब्स को और ट्यूमर सेल्स को। याद रखिएगा कौन कौन से फंक्शन होते हैं, एक रिमूव करेगा डेड सेनेस्केंट फॉरेन अल्टर्ड पार्टिकल्स को, उसके अलावा दूसरे जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको रेगुलेट करवाएगा, उसके अलावा एंटीजन को प्रोसेस करके प्रेजेंट करेगा इम्यून रिएक्शंस के अंदर, और मुख्तलिफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में भी ये पार्ट लेते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स और ट्यूमर सेल्स करवाते हैं। ये कुछ फंक्शंस हैं मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है इम्यून सिस्टम का। इनके सेल्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म के अंदर इनके सेल्स होते हैं। याद रखिएगा, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम जो होता है उनके सेल्स, जिसमें हमने मोनोसाइट पढ़े, मैक्रोफेजेस, फेस टिश्यू मैक्रोफेजेस, मोबाइल टिश्यू मैक्रोफेजेस पढ़े, और कुछ स्पेशलाइज सेल्स हमने बोला कि इस सिस्टम के अंदर होते हैं। वो सेल्स हर जगह पे हमारे जिस्म के हर पार्ट में अवेलेबल होते हैं। लंग्स के अंदर एल्विलर मैक्रोफेजेस होते हैं। याद रखिएगा, लंग्स के अंदर एल्विलाई होता है, एल्विलाई में मैक्रोफेजेस अवेलेबल होते हैं, एल्विलर मैक्रोफेजेस। स्किन के अंदर हिस्टोसाइट्स होते हैं, दे आर सेल्स ऑफ मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। लिवर के अंदर कुफर सेल्स होते हैं। बोन मेरो एंड स्प्लेन के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। याद रखिएगा, बोन मेरो और स्प्लेन के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, बोन मेरो स्प्लेन के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड दैट आर आल्सो पार्ट ऑफ मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लिया होते हैं और बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। दीज सेल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। लंग्स के अंदर एल्विलर मैक्रोफेजेस होते हैं, स्किन के अंदर हिस्टोसाइट्स होते हैं, लिवर के अंदर कुफर सेल्स होते हैं, बोन मेरो और स्प्लेन के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स होते हैं, ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लिया और बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। तो याद रखिएगा, सेल्स जो होते हैं सिस्टम मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम के सेल्स जो होते हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट दी बॉडी। ये थी मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के 4 मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं। मोनोसाइट्स, मोबाइल मैक्रोफेजेस, फेस टिश्यू मैक्रोफेजेस और फ्यू स्पेशलाइज्ड सेल्स, वो सारे मिलके एक सिस्टम बना देते हैं जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट। और ये इनके फंक्शंस में हमने डिस्कस किया कि ये दूसरे सेल्स को भी रेगुलेट करते हैं, ये एंटीजन को प्रोसेस करके प्रेजेंट करवाते हैं इम्यून रिएक्शन के अंदर, मुख्तलिफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस और ट्यूमर सेल्स माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। तो ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस और मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। ये हमारी लास्ट वीडियो थी WBC की, हमने पूरे WBC डिस्कस किए डिटेल में एक एक टॉपिक करके। उससे पहले हमने रेड ब्लड सेल्स को डिस्कस किया था एक एक टॉपिक करके। तो वो वीडियोस भी आप लोग देख लें, और जो आने वाली वीडियोस हैं
जिसमें हम इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्लेटलेट्स डिस्कस करेंगे। तो उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।